हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हम पूरी लॉगिन सिस्टम को और पहले तो डिज़ाइन कर सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर, और डिज़ाइन करने के बाद हम किस तरह से उसका सेट प्रेफरेंस के थ्रू शो आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है कि एंड्रॉयड के अंदर जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हो तो एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन सिस्टम मेन रिक्वायर होती है। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो, फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, तो उसके अंदर जो भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो पूरी की पूरी सेट प्रेफरेंस, मतलब कि आगे के लेक्चर में हमने जो भी देखा था वो सेट प्रेफरेंस के बेस ऑन ही होती। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से सेट प्रेफरेंस काम करता है। तो बेस ऑन जो भी कोई बड़ी एप्लीकेशन होती है तो सबसे पहले सेट प्रेफरेंस जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि भाई हमें परमानेंट डेटा स्टोर आउट करना है। अगर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आपको परमानेंट डेटा स्टोर आउट करना है तो हम सेट प्रेफरेंस का यूज़ करते हैं। तो मेनली जब भी लॉगिन सिस्टम एंड्रॉयड के अंदर बनती है तो पहले सेट प्रेफरेंस को प्रीफर किया जाता है, बिकॉज ऑफ सेट प्रेफरेंस की अपनी एक कैपेबिलिटी है और खास करके परमानेंट डेटा है जो स्टोर ऑन करता है। अब लाइक आप बात कर लीजिए कि भाई फेसबुक है तो फेसबुक अपनी लॉगिन सिस्टम के अंदर सेट प्रेफरेंस का यूज़ करता है। तो किस तरीके से एग्जैक्टली यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी आप फेसबुक ओपन करते हो सबसे पहली बार, तब आपको क्या करना होता है, अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, मतलब कि आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद आपको फिर से अपना अकाउंट क्या करना पड़ता है, मतलब उसी ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर के समय यूज़ की थी वही ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको क्या करना है, एग्जैक्टली आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करते समय ही आप जब भी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसे ट्रू होगा तो आप होम स्क्रीन पे चले जाओगे। अब होम स्क्रीन में जाने के बाद एग्जैक्टली होता क्या है कि जब भी एप्लीकेशन में एक बार आप लॉगिन हो चुके हो, अब एप्लीकेशन बंद भी कर दोगे और फिर से स्टार्ट करोगे तो भी आपको होम स्क्रीन ही नजर आएगी। मतलब कि बारी बारी से हमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती। तो एग्जैक्टली फेसबुक को कैसा पता चल जाए कि ये बंदे ने पहले से ही लॉगिन कर लिया है या फिर लॉगिन करना बाकी है या फिर कुछ भी। तो पहले उसके अंदर कभी भी हमें बग नहीं देखी। तो यही चीज है, बिकॉज ऑफ वो सेट प्रेफरेंस का यूज करते हैं। तो जब भी आप लॉगिन पे बटन के क्लिक करते हो तो वो क्या काम करता है, अपना डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर करवाता है किसके अंदर, तो क्या सेट प्रेफरेंस के अंदर, मतलब कि ईमेल आईडी और पासवर्ड और एक बुलियन वैल्यू जो है वो अपनी स्टोर करवा देता है। तो उससे क्या होता है कि एग्जैक्टली जो भी डेटा स्टोर करवाए तो एप्लीकेशन जब भी स्टार्ट होगी तब प्ले स्क्रीन के अंदर वो चेक कर लेगा कि यार उसने सेट प्रेफरेंस के अंदर रखे हुए आईडी पासवर्ड और सर्वर में वो आईडी पासवर्ड सेम है। अगर सेम है मतलब कि वो बंदा ने लॉगिन कर लिया तभी सेट प्रेफरेंस के अंदर डेटा है। अगर लॉगिन नहीं किया होता तो सेट प्रेफरेंस के अंदर डेटा ही नहीं होता। तो यही जो करेक्शन करके वो लोग आपको होम स्क्रीन के ले जाते हैं, मतलब कि वो बारी बारी से चेक करते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो पहली जो इंट्रो स्क्रीन होती है तो उस इंट्रो स्क्रीन के बैकएंड के अंदर वो चेक कर लेते हैं कि भाई किस तरह से एप्लीकेशन काम कर रही है या फिर एप्लीकेशन ने किस तरह से डेटा है या फिर नहीं है, लॉगिन हुआ या फिर नहीं लॉगिन। तो आइए वही देखते हैं। तो कॉमनली मैंने क्या किया कि अभी इस एप्लीकेशन का यूआई डिज़ाइन मैंने पहले से ही करके रखा है कि एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से हमें काम करनी है या फिर किस तरह से। तो सबसे पहले प्ले स्क्रीन है हमने, और उसके बाद साइन अप पे क्लिक करूंगा तो साइन अप पेज ओपन हो जाएगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन पे पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, साइन अप पेज पे चला जाता हूँ कॉमनली, और साइन अप पेज पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड यूजर के पास से गेट करवाऊंगा, और साइन अप पेज पे क्लिक करते ही, बटन पे क्लिक करते ही शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर मेरा परमानेंट डेटा जो है उनमें स्टोर करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले मैं करता हूँ रजिस्टर पेज के अंदर, तो मुझे एक सेट प्रेफरेंस बनाना होगा। तो मैं अलग से एक क्लास ले लेता हूँ जिसके अंदर हम सारे के सारे सेट प्रेफरेंस ही डिजाइन करेंगे और सेट प्रेफरेंस का यूज करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप अलग से क्लास लो, आप यहाँ पे भी सेट प्रेफरेंस बना सकते हो। चलिए यहाँ पे ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेथड ले लेता हूँ, वॉइड सेट प्रेफरेंस SHR क्रिएट। और जब भी क्रिएट करेंगे तो वो हमें ईमेल और आईडी स्ट्रिंग के हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि ईमेल और आईडी हमें भेजेंगे, ईमेल और पासवर्ड। और साथ ही साथ जब भी वो क्रिएट करेंगे तब हम सेट प्रेफरेंस की क्रिएट करेंगे। तो सेट प्रेफरेंस SHR प्रेफरेंस इज इक्वल टू गेट सेट प्रेफरेंस। तो उसके अंदर हमें क्या देना है, उसका नाम माई प्रेफ और उसका मोड। तो मोड हमें लेना है खास करके प्राइवेट मोड, तो मोड प्राइवेट हमें यहाँ पे देना। अब शेयर्ड प्रेफरेंस को आपको पता ही है कि किस तरह से शेयर्ड प्रेफरेंस एडिट होता है। तो शेयर्ड प्रेफरेंस को एडिटर करने के लिए एडिटर का हमें क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ले लेता हूँ एडिटर और उसका नाम दे देता हूँ एडिटर इज इक्वल टू ऐसे डॉट एडिट। यहाँ पे एडिट कर लिया। अब एडिट करने के बाद मुझे क्या करना होगा, एडिटर के ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे मेरा डेटा जो है पुट करवाना होगा। तो सबसे पहले मेरे पास कितने डेटा अवेलेबल है, दो। पहला होता है ईमेल जो मैं किसी E1 की फाइल में डाल देता हूँ ईमेल, और दूसरा होता है पासवर्ड, मतलब कि यहाँ पे अलग से ही डिफाइन कर लेता हूँ पासवर्ड। अब ईमेल और पासवर्ड डिफाइन कर लेने के बाद अब मुझे क्या करना है कि कमिट कर देना है। बट अभी मैं यहाँ पे एक चीज और कर देता हूँ पुट, और उसको बोलते हैं पुट बुलियन। यहाँ पे मैं कर देता हूँ खास करके, मुझे यहाँ पे पुट और कर लेना है एक बुलियन। तो पहले तो आप बोलोगे बुलियन, और उसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉल्स। तो बुलियन हमें क्यों रिक्वायरमेंट, बुलियन हमने क्यों लिया है, तो बाय डिफॉल्ट याद रखिए जब भी यूजर, अब ये सेट प्रेफरेंस कब क्रिएट होगा और ईमेल आईडी और पासवर्ड कब सेव होंगे, तो जब भी हमारा साइन अप बटन क्लिक होगा तब। जब भी हम साइन अप बटन के क्लिक करेंगे मतलब कि यूजर ने अपना यूजर क्रिएट किया। यूजर क्रिएट कब होगा, जब सेट प्रेफरेंस के अंदर डेटा सेव होगा। तो जब भी यूजर क्रिएट होता है तो उसका मतलब लॉगिन नहीं होता, वो उसने खाली अकाउंट बनाया हो। तो यहाँ पे ये बुलियन वैल्यू मुझे फॉलो करेगी। अभी बुलियन फॉल्स रखा है, मतलब कि उसने अकाउंट क्रिएट किया है, उसने बुलियन क्रिएट किया है। अब जब भी लॉगिन करेंगे तो इस फॉल्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ट्रू, जिससे कि हम इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रू है तो मतलब कि उसने लॉगिन कर लिया है, फॉल्स है मतलब लॉगिन बाकी अकाउंट बन चुका है। तो दोनों में यही डिफरेंट होगा। तो आइए यहाँ पे मैंने कर लिया है कंप्लीटली वर्कआउट। तो अब मैं क्या करता हूँ, बटन की क्लिक करूँ तो txt सॉरी btn साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन क्लिक लिस्नर और ले लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, SHR क्रिएट कर देता हूँ। SHR में मुझे टोटल दो चीज़ डालनी होगी। पहले मुझे डालना होगा पास ईमेल आईडी। तो यहाँ पे डाल देता हूँ redt email डॉट गेट टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट मुझे स्ट्रिंग में चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू स्ट्रिंग। वैसे ही दूसरा redt पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट, और उसके बाद होना चाहिए टू स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे जब भी बटन क्लिक होगा तब ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट प्रेफरेंस के अंदर सेव हो गए, मतलब कि सेट प्रेफरेंस हमारा क्रिएट होगा, हमारे यूजर क्रिएट हो चुका हो। अब जैसे ही यूजर क्रिएट हो जाने के बाद उसका क्या होना चाहिए, लॉगिन स्क्रीन में हो जाना चाहिए, मतलब कि इस एक्टिविटी को मुझे क्या कर देना है, फिनिश। खास करके याद रखना है फिनिश इसलिए मैंने किया हुआ है बिकॉज ऑफ वो बन चुका है, वो यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो खास करके मुझे यहाँ पे याद रखना है। तो आइए रन करते हैं, देखते हैं कि मेरा एक्टिविटी जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने रन करवा लिया है। सबसे पहले मैं फिनिश के अंदर जाऊँगा, सॉरी साइन अप स्क्रीन के अंदर जाऊँगा। चलो साइन अप स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ admin@gmail.com, ये मेरी ईमेल, और यहाँ पे दे देता हूँ admin@123। जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो साइन अप पे क्लिक करने से क्या होगा, मेरी ईमेल और पासवर्ड सेट प्रेफरेंस में जाएगी, मतलब कि परमानेंट सेव होगी, मेरा यूजर क्रिएट होगा, और यूजर बाय डिफॉल्ट फॉल्स का मतलब लॉगिन नहीं हुआ है। तो क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक किया और डायरेक्टली हम लॉगिन पेज के अंदर आ गए। लॉगिन पेज में इसलिए बिकॉज ऑफ यहाँ पे फिनिश लिया हुआ है। तो अब मेरा यूजर जो है क्रिएट हो चुका है। तो यूजर इस तरह से क्रिएट कर, अब मुझे ओनली फॉर रिक्वायर ये करना है कि जब भी यूजर अब दूसरी बार यही ईमेल आईडी और पासवर्ड
जैसे कि हमने यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी हमने इंडिकेट किया था, तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट फिर से कर देता हूँ। मैंने क्या किया है, सेट प्रेफरेंस के अंदर admin@gmail.com और admin@123 ये मैंने ले लिया है। फिर से यहाँ पे साइन अप करता हूँ, तो मतलब शेयर प्रेफरेंस में हो गया। दूसरी चीज़, आपने पहली बार जो भी डेटा डाला था, अगर आप दूसरी बार साइन अप कर रहे हो, मतलब कि पुराना डेटा जो है वो निकल चुका है, तो खास करके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अब यही चीज़, यही यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड, यहाँ पे मैं अगर फिगर आउट करता हूँ और लॉगिन करता हूँ, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो चेक करेगा कि शेयर्ड प्रेफरेंस में पड़ा हुआ ईमेल और पासवर्ड जो यहाँ पे यूजर ने डाला है वही सेम है या फिर नहीं। अगर सेम है तो उसको कहाँ पे आप इंडिकेट करवाओ, होम स्क्रीन के अंदर। अगर सेम नहीं है तो आप कहाँ पे ले जाओ, तो आपको वही को वही रहने दो, या फिर फेल, या फिर आप उसको एरर दे दो कि भाई आपने जो चीज डाली हुई है वो गलत है। तो आज रखिएगा, अब मैं चाहता हूँ मेरे मैंने ट्वीट के अंदर वहां पे मुझे सेट प्रेफरेंस रीड करना है। रीड इसलिए करना है बिकॉज ऑफ मुझे बटन के क्लिक पे ऊपर दोनों को कंपेयर करवाना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वाइड। तो यहाँ पे मैं बारी बारी से एक ही साथ सबको रीड नहीं करूंगा, वन बाय वन सबको रीड करूंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा गेट ईमेल, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक ही मेथड के अंदर आप सब कुछ करवा लो। तो चलो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट SHR। SHR को गेट करेंगे, तो SHR को गेट करने के लिए हम सेट प्रेफरेंस का जो आगे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वही ऑब्जेक्ट हम यहाँ से फिर से बनाएंगे। खास करके याद रखना है, सेट प्रेफरेंस के नाम के अंदर कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, सेट प्रेफरेंस डॉट, उसके बाद हम कर लेंगे गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग के अंदर हमें E1 में स्ट्रिंग डाली, तो यहाँ पे E1 लिखेंगे। और बाय डिफॉल्ट नहीं होगा तो क्या ले लेगा, नल। इसको मुझे स्टोर करवाना है, तो स्टोर करवा लेता हूँ किसी एक वेरिएबल में, स्ट्रिंग ईमेल SHR। वैसे ही ईमेल और वैसे पासवर्ड SHR। तो जो भी डेटा है मैं ईमेल SHR में दे देता हूँ, ईमेल SHR। और वैसे ही जो भी पासवर्ड मिलेगा वो पासवर्ड दे दूंगा, पासवर्ड SHR वेरिएबल को, मतलब कि पासवर्ड और ईमेल जो भी है मेरा रीड होके कहाँ पे आ गया, इस दोनों वेरिएबल। अब मुझे क्या करवाना है, खास करके बटन की क्लिक पे जब भी ये कॉल करवाऊंगा तो मुझे ईमेल और पासवर्ड में क्या मिलेगा, दोनों का जो सेट प्रेफरेंस का पासवर्ड था। चलिए यहाँ पे क्लिक करवा लेते हैं, btn login डॉट सेट ऑन, क्लिक लिसनर न्यू वन, क्लिक लिसनर। चलिए यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं गेट SHR को क्लिक करूंगा, मतलब कि मेरा ईमेल और आईडी जो मेरा सेट प्रेफरेंस में है वो मुझे मिल जाएगा। अब सेट प्रेफरेंस में मिला हुआ ईमेल और आईडी मुझे कंपेयर करना है मेरे एडिट टेक्स्ट के साथ, तो मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन देनी होगी। इफ कंडीशन के अंदर सबसे पहले मैं दो वेरिएबल दे देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रिंग E1 मतलब कि ईमेल, और ईमेल में से मैं करता हूँ edt email डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। वैसे ही पासवर्ड, तो पासवर्ड ले लेता हूँ edt पासवर्ड में से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल इज इक्वल टू मुझे किससे कंपेयर करवाना है, तो दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करवाने के लिए हमारे पास मेथड इक्वल, मैं यूजर ने डाला हुआ ईमेल में मेरे SHR ईमेल से, ईमेल SHR से गेट करवाऊंगा। तो खास करके याद रखना है यहाँ में ईमेल SHR, मतलब कि मुझे मिला हुआ स्ट्रिंग, शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर मुझे मिला हुआ स्ट्रिंग, अगर यूजर ने डाला हुआ स्ट्रिंग दोनों सेम है, और तो नहीं बट यहाँ पे एंड दोनों सेम होने चाहिए, पासवर्ड भी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड डॉट इक्वल डॉट पासवर्ड SHR। अगर दोनों सेम है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर जाने का कोड लिखना होगा। अगर दोनों सेम नहीं है तो मुझे उसको टोस्ट देना होगा कि ईमेल और आईडी आर मिसिंग, या फिर ईमेल और आईडी ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड। तो यहाँ पे टोस्ट ले लेता हूँ, चलो ईमेल और आईडी तो इनवैलिड। इनवैलिड कब होगा, जब भी ये दोनों इक्वल नहीं होगी। इक्वल हो गए तो मतलब वो मैं होम स्क्रीन, तो होम स्क्रीन भी मुझे यहाँ पे डिजाइन करनी होगी। चलिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक्टिविटी न्यू एम्प्टी एक्टिविटी, उसका नाम दे देता हूँ होम स्क्रीन।
और कॉमनली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर होम स्क्रीन भी इंडिकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट व्यू, या फिर इसे ही रहने देता हूँ। चलो, तो मतलब कि ये स्क्रीन मेरी ओपन हो जानी चाहिए। ओपन होगी जब आप इंटेंट यहाँ पे करोगे, तो यहाँ पे कर देता हूँ इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा दिस, और दिस करने के बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा कौन सी एक्टिविटी, तो पूरा होम एक्टिविटी के अंदर डॉट क्लास मुझे करना है। यहाँ पे फुल एरर आ रही बिकॉज ऑफ, यहाँ पे मुझे फुल स्क्रीन में लिखना का मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और मुझे करना होगा स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो जब भी बटन क्लिक करूंगा कॉमन यही सिनारियो होने वाले हैं। देखते हैं, चलो पासवर्ड ऑलरेडी हमने यूज़र तो क्रिएट कर ही लिया है, अब मुझे देखना है कि यही ईमेल और पासवर्ड डालने से मेरा होम स्क्रीन ओपन होता है कि नहीं होता। पहले मैं थोड़ा सा गलत पासवर्ड डाल देता हूँ जिससे कि मुझे वेरीफाई हो। चलिए यहाँ पे admin@gmail.com, सॉरी अब मैं क्या करूँ, फिर से ओपन कर देता हूँ, और पासवर्ड जो है मैं गलत डाल देता हूँ 123456 डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने गलत पासवर्ड डाला तो आंसर आ रहा है ईमेल आईडी। चलो ये तो कंप्लीट है, अब सही ना डाल देता हूँ admin@123, तब भी यहाँ पे गलत दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ अभी मेरी गलती है। यहाँ पे फिर से मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, माइट बी admin@gmail.com, और पासवर्ड लेता हूँ तो admin@123 कर लेता हूँ। अब यही मैं लॉगिन करवाता हूँ, तो अभी भी मुझे क्या दिखा रहा है, गलत। तो कुछ ना कुछ अभी मेरा कुछ ना कुछ यहाँ पे कोडिंग में गलती आ गई। यहाँ पे एक एरर ये है कि जीमेल्स का स्पेलिंग गलत है, जीमेल। तो अभी वही गलती होगी, माइट भी नहीं, सेम ही है। तो फिर से देखते हैं क्या एरर आ रही है, क्या बग्स मुझे दिख रही है। तो जब भी बटन की क्लिक करूँ तब मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है या फिर कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मैं टोस्ट लगा देता हूँ, या फिर लो टोस्ट यहाँ पे क्रिएट करवा देता हूँ, और इवन मतलब कि ईमेल SHR और पासवर्ड SHR को प्रिंट कर लेता हूँ। और जब भी बटन क्लिक करूँगा तब मुझे ये तो मिलेगा ना कॉमनली क्या कोडिंग रीड हो रहा है। बटन की क्लिक करते हुए मुझे ईमेल और पासवर्ड दिखने चाहिए, तो मुझे ईमेल और पासवर्ड ही नल मिल रहे, मतलब कि एक गलती ये की हुई है कि हमने यहाँ से डेटा डाला है, तो डालने में कुछ गलती आई। तो गलती एक ही है कि हमने सेट प्रेफरेंस क्रिएट किया है, बट क्रिएट करने के बाद एडिटर को कमिट करना भूल गए। तो यहाँ पे खास करके कमिट करें। अगर आप कमिट नहीं कर रहे हो मतलब कि आपका डेटा जो है वो सेव नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कॉमन एक ही गलती हमारी यहाँ पे थी कि कमिट करना ना भूले खास तरीके से। अब फिर से मैं क्या कर देता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, पहले रजिस्टर कर देता हूँ एडमिन। तो आप देख सकते हो मेरी होम स्क्रीन ओपन हो चुकी है, तो इससे हम कम्प्लीटली लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। बट अब ये दिक्कत है कि मान लीजिए कि एक बार लॉगिन हो चुका है तो बार बार से लॉगिन स्क्रीन ही नहीं आनी चाहिए, बस जैसे ही रन करूंगा तो फिर से लॉगिन स्क्रीन ही हमें इंडिकेट होगा। तो इसलिए ही वो मैं बुलियन वेरिएबल लिया था कि भाई बाय डिफॉल्ट बुलियन क्या है, होल। बट जब लॉगिन बटन पे क्लिक होगा तो बुलियन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो अब मुझे क्या होगा कि लॉगिन सक्सेसफुली हो, तब इंटेंट होने से पहले मुझे सेट प्रेफरेंस के अंदर अपडेट करना है। तो यहाँ पे अपडेट SHR कर लेता हूँ, और SHR अपडेट करना है। अपडेट में मुझे ओनली फॉर यही अपडेट करना है कि सभी वैल्यू को तो वैसे का वैसा रहने दो, बट एडिटर जब भी एडिट करेगा तो ओनली फॉर एडिट होना चाहिए कौन सा, बुलियन वैल्यू मतलब B1। तो यहाँ पे कर देता हूँ सेट प्रेफरेंस डॉट एडिट, और एडिटर डॉट पुट, और पुट के अंदर हमने लिया था B1, माइट बी B1 नहीं हमने लिया, यस B1। और B1 को मैं करवा देता हूँ ट्रू, मतलब कि लॉगिन हो चुका है, मतलब आप क्या करवा लीजिए, ट्रू करवा लीजिए। और उसके बाद में कमिट, फिर से यहाँ पे नहीं भूलेंगे कमिट कर लेंगे। तो जब भी ईमेल कंप्लीटली सक्सेस रहेगा तब सबसे पहले अपडेट करवाऊंगा, अपडेट करवाने के बाद ही मैं क्या करवाऊंगा उसको। चलो, तो अपडेट हो गया जिससे कि हमारा वैल्यू क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है।
ट्रू से अभी में कोई फायदा नहीं होगा, ये हमें वैलिडेशन करना पड़ेगा। चलिए अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ। चलो, तो कॉमन ये हो गया। बट अभी फिर से मैं एप्लीकेशन ओपन करूंगा, तो ओपन करूंगा तो लॉगिन ही ओपन होने वाली है, बिकॉज ऑफ ये हमने प्री डिफाइन किया था कि ट्रू इसीलिए लिखा है बिकॉज ऑफ हम जब भी प्ले स्क्रीन में आए तब हम हमारा वैलिडेशन करवा सके। तो अब जब भी सबसे पहली स्क्रीन स्टार्ट होती है, मतलब कि ये वाली स्क्रीन, तब मुझे वैलिडेशन करवाना है। तो वैलिडेशन के अंदर हम क्या करवाएंगे कि शेयर्ड प्रेफरेंस में रखा हुआ बुलियन ट्रू है या फिर फॉल्स। तो मुझे सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंस को रीड करना होगा, खास करके यहाँ पे कर देता हूँ रीड SHR, उसके अंदर वैसे ही शेयर्ड प्रेफरेंस की लाइन। और अब मुझे शेयर्ड प्रेफरेंस में से ओनली फॉर रीड करना है गेट बुलियन को, बुलियन रीड करना है, बुलियन का नाम है B1। B1 को बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है रीड, और बाय डिफॉल्ट नहीं मिल रहा है तो हमें क्या मिलना चाहिए फॉल्स। तो इस बुलियन को मैं रीड कर लेता हूँ, अगर कंप्लीट हुआ तो ही मुझे कहाँ पे भेजना है, तो ही मुझे मेन एक्टिविटी में भेजना है, वरना मुझे भेजना है कहाँ पे डायरेक्टली सेटअप करना है। चलो, तो यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल ले लेता हूँ, बुलियन, और यहाँ पे ले लेता हूँ इज लॉगिन, और बाय डिफॉल्ट ले लेता हूँ कुछ भी नहीं, अब जो भी है वो यहाँ पे ले लेता हूँ इज लॉगिन। अगर लॉगिन हुआ तो लॉगिन मुझे चेक करना है सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे रीड जैसे चेक कर देता हूँ। रीड ऐसे चेक करने से बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटेंट के अंदर दो टाइप्स के इंटेंट होंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन सेट, रीड सॉरी इज लॉगिन इक्वल इक्वल ट्रू। अगर ट्रू है तो आप डायरेक्ट चले जाइए कहाँ पे, जाना तो है ही बट हम कहाँ पे जाएंगे डायरेक्टली होम स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा होम स्क्रीन, कि भाई ट्रू है तो आप कहाँ पे चले जाओ होम के अंदर, अगर ट्रू नहीं है तो आप कहाँ पे चले जाओ, तो मेन एक्टिविटी मतलब कि लॉगिन के अंदर, लॉगिन सही है आपके लिए। चलो, तो इससे हमें पता चल गया भाई हमारे पास लॉगिन है या फिर नहीं है, रन करवाते हैं। अब मेरी डायरेक्टली क्या स्क्रीन ओपन होनी चाहिए, होम स्क्रीन ही ओपन होनी चाहिए, लॉगिन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम हमने क्या किया था। तो आप देख सकते हो मेन एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मेन एक्टिविटी के अंदर लॉग आउट का बटन सेटअप कर देता हूँ। चलो लॉग आउट का बटन सेटअप करते हैं। तो जब भी हम होम स्क्रीन के अंदर जब भी लॉग आउट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ले देता हूँ ID इसको साइन आउट भी बोल सकते हो आप, ग्रेविटी सेंटर दे देता हूँ। जब भी लॉग आउट का बटन क्लिक करेंगे मेरी बाय डिफॉल्ट कौन सी स्क्रीन ओपन होनी चाहिए, होम। पहली बात तो ID बंद कर देता हूँ, और बाय डिफॉल्ट जो है वो मेरी कौन सी स्क्रीन ओपन होनी चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट मेरी होम स्क्रीन ओपन होनी चाहिए। तो लॉग आउट में सबसे पहले बार क्या करवाना होगा, सेट प्रेफरेंस को क्लियर, क्लियर नहीं होगा तो बाय एक बार लॉग आउट करने के बाद आप जब भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट ओपन होगी आपकी जो पुरानी वाली स्क्रीन, मतलब कि होम स्क्रीन ही ओपन। अब लॉग आउट का मतलब क्या है, लॉग आउट के लिए लॉगिन स्क्रीन ओपन करनी, एप्लीकेशन बंद करके भी चालू करो तो लॉगिन। तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या करने का होगा, सेट प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया हुआ है वो फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ उसके अंदर कोई भी गलती ना हो, स्पेलिंग भी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर, तो यहाँ पे मुझे एडिट करके क्लियर करना पड़ेगा माइट भी। चलो, सबसे पहले एडिटर का ऑब्जेक्ट सेटअप करवा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ और कमिट कर देता हूँ, खास करके कमिट ना भूलें। तो अब साथ ही साथ मैं कहाँ पे चला जाना हूँ, इंटेंट करके मेरा न्यू इंटेंट, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे कर देता हूँ जो भी एक्टिविटी होम डॉट दिस, और साथ ही साथ मैं जाने वाला हूँ लॉगिन स्क्रीन, मतलब कि मेन एक्टिविटी डॉट दिस। रन कर लेते हैं, देखते हैं। मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ एप्लीकेशन बंद कर भी ओपन करूंगा तो मुझे यही स्क्रीन ओपन होनी
चाहिए। अभी बाय डिफॉल्ट होम स्क्रीन ओपन होगी, लॉग आउट करता हूँ, मेरी लॉगिन स्क्रीन। अब एप्लीकेशन बंद करके भी चालू करूँगा तो भी मेरी कौन सी स्क्रीन ओपन होगी? लॉगिन नहीं होगी, होम स्क्रीन ही ओपन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं तो बोल रहा था अभी लॉगिन नहीं थी, बिकॉज ऑफ सेट प्रेफरेंस क्लियर किया, मतलब ट्रू फॉल्स सभी क्लियर हो गया। अगर वहाँ पे ट्रू का ट्रू होता तो हमें यहाँ पे अपडेट भी करवाना आता पड़ा, तो यहाँ पे एरर थी। बट एडिटर ने हमने क्लियर कर दिया, सेट प्रेफरेंस पूरा का पूरा क्लियर, ईमेल आईडी पासवर्ड ट्रू फॉल्स सब कुछ निकल गया है। तो ये हो गई हमारी लॉगिन सिस्टम कंप्लीट। तो लॉगिन सिस्टम किस तरह से बनाते हैं वो आपको यहाँ पे कंप्लीट पता चल गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से फ्यूचर सेशन के अंदर लॉगिन से ज़्यादा भी हम किस तरह से वैलिडेशन करवा सकते हैं।